नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह रोजगार अड्डा के एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी परसेंटेज के 173 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें टाइप चल रहा था आपका एलिगेशन बेस्ड, आपका जो टाइप था मिश्रण पर आधारित आपके क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन है आपका 170 174 नंबर। तो देखेंगे। विकास अपने वेतन का 80% खर्चा करता है, उसके वेतन में 25% की, के खर्च में 15% की। अब देखिएगा, इधर में लिखिएगा आप लोग खर्च, इधर में लिखिएगा आप लोग, देखिएगा कि वेतन यानी कि खर्च और बचत को मिलाएंगे तो वेतन वेतन में कितने। क्लियर विद्यार्थियों? कि खर्च में 15% की वो वेतन का 80% खर्च कर रहा है। 80% बोले तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब परसेंट खर्च करेगा, 80% बोले तो कितना बनेगा आपका? 4/, यानी कि पूरी इनकम अगर 5 है तो 5 में से 4 रुपए खर्च कर दिए। बचत कितनी की? 1 की। बचत कितनी? क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग, यानी कि ये वाली वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, तो कितना बड़ी है? 10। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट का मान कितना है? 10। 4 यूनिट का मान कितना बनेगा? क्लियर है विद्या? अब देखिएगा, ये वाली जो वैल्यू है इससे क्या है? बड़ी है, लेकिन इससे छोटी होगी। कितना छोटी होगी प्यारे विद्यार्थी? वाली जो वैल्यू, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बचत में आपकी कितनी वृद्धि होगी? आपकी 65% वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। इसका सेकंड मेथड आप लोग देखिए। क्लियर है? अब देखेंगे, इसको अपन लोग सेकंड मेथड से करें मेरे प्यारे विद्यार्थी। 80% कोई आदमी खर्च कर रहा है, तो देखो आप, 80% का मतलब होता है आपका 80 का मतलब, इधर लिख दिया मैंने, इधर लिखिएगा आप लोग, इधर लिख दिया मैंने, इधर लिखिएगा आप लोग खर्च, इधर लिखिएगा आप लोग। अब देखिए, किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है? 500। 400 खर्चा कर दिया, बचाया कितना हो? क्लियर है? अब क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है? 25% की। वेतन में 25, यानी कि जब 25 की वृद्धि करेंगे, टोटल जो वृद्धि हो विद्यार्थियों को 25, 100 पर 25, तो यानी कि 500 पर कितना बनेगा आपका? 100। क्लियर है? अब देखिएगा, उसके खर्च में 15% की वृद्धि हुई। की वृद्धि 15 का मतलब कितना हुआ? ये 60 हुआ। अब देखिएगा, 125 में से 60 मैंने इधर दे दिए, तो इधर में कितना बचेगा आपका? 65। यानी कि 100 से कोई वैल्यू 65 बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि वृद्धि कितनी? 65%। तो यही आपका क्या है? आंसर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये आपका सेकंड तरीका है, ये आपका सेकंड मेथड है, और ये आपका फर्स्ट मेथड। क्लियर विद्यार्थियों? जैसा आपको उचित लगे वैसे आप लोग इसको
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ताओं का औसत वेतन है 5200। यहाँ पे लिखिएगा मेल, इधर में क्या लिखिएगा फीमेल। मेल का कितना है आपका 5200, फीमेल का कितना है विद्यार्थी हो 4200। आगे आपसे बोला जा रहा है सभी श्रमिकों का औसत वजन है आपका 5। अब देखिएगा इससे कितना कम है, इससे कितना अधिक है, इनका रेशो लेंगे विद्यार्थियों। इनका जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा आपका 4 अनुपात कितना बनेगा आपका 1 बनेगा। आगे आपसे क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फर्म में श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, तो पुरुष कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे कितने बनेंगे आपके, यानी कि महिला और पुरुष क्या कितनी 5 है, तो पुरुष का परसेंट पूछा है तो पुरुष 4 है, कितने इंटू 100 करिएगा, 5 से काटेंगे यानी कि 80% आपके 80% बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आंसर होगा विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, आप लोग इस बात को क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी है 4000, इसमें पुरुष और महिलाओं की बात बोली जा रही है। अब देखिएगा मेल और क्या बोला जा रहा है फीमेल, ठीक है। पूरी जनसंख्या कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थी 4 है, कितनी वृद्धि होती है 10%, कितनी वृद्धि होती है 20। अब देखिएगा 4000 से कोई जनसंख्या कितनी 4500, 4000 से कोई संख्या 4500 की, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 4000 से कोई वैल्यू 4500 हो रही है, निश्चित तौर पे उसमें बदलाव आएगा, वो कितने का आ रहा है 500, कितने पर हो रही है 4000 पर हो रही है। जब जवाब परसेंट में चाहिए तो कुल वृद्धि कितनी 2 जीरो से तो 1 जीरो यानी कि टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितनी 12.5%। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखेंगे आप लोग क्लियर है। अब देखिएगा अब देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी अधिक है, कितना अधिक है के बारे में और इससे कितना अधिक है मेरे प्यारे विद्यार्थी 2.5, इससे कितना कम है 7। क्लियर है। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे विद्यार्थियों, ये आपका बनेगा कितना बनेगा। अब आगे देखिएगा नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी, देखिएगा 3 और 1 कितना बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरी संख्या कितनी है 4000, 4 की वैल्यू कितनी है आपकी 4000, 4 का मान कितना है 4 है, कितने गुने पर बैठेगा 1000 गुने। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू भी कितने पर होगा 1000 गुने। गांव में क्या होगी वो 3000 ही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। अगर आप लोग समझ रहे हैं विद्यार्थियों नोट करिएगा 30,000 आपका क्या बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, पूरी ऑल ओवर जो वृद्धि है वो 4000 से 4500 हो रहा है, तो 500 की वृद्धि है। 500 की वृद्धि किस पे है 4000 पे, तो 500 बटे 4000 इंटू 100 करेंगे तो 12.5% आएगा, यानी कि महिला और पुरुष टोटल कितनी वृद्धि है आपकी 12.5 है। देखिए कितना अधिक है, ये कितना अधिक है आपका,
ये आपका 2.5 अधिक है, कितना कम है आपसे 7.5, यानी इनका रेशो लेंगे तो 3:1 बनेगा। 25 से और 25 से 3 बार 4, 4 का मतलब है पूरी जनसंख्या कितनी है 4000 है, 4 को 4000 बोला जा रहा है तो 3 को उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ तो समझ रहे। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आपका टाइप बदल जाता है। किसी परीक्षा में पास और फेल पर आधारित एक क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन पासिंग ऑब्लिक फेलिंग इन एन एग्जाम। क्लियर है विद्यार्थियों? अब यहाँ से आगे जो टाइप स्टार्ट हो रहा है मित्र, ये पास और फेल पर आधारित। देखिएगा, को मैं समझा देता हूँ आप लोगों को टाइप को, आप क्या होता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को पास होने के चाहिए 40, लेकिन उसने जो प्राप्त किया है कितना किया 30%, तो पास के लिए उसने जो प्राप्त किया है कितना किया है, प्राप्तांक कितने, तो फेल कितने से, यानी कि जो फेल होगा वो कितने से होगा 10%, कितने से होगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखिएगा आप लोग, देखिएगा, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। देखिएगा कितने प्राप्त किए हैं 40। परीक्षा में यानी कि पहले और दूसरे में कितने परसेंट लाना आवश्यक। क्लियर है? एक छात्र ने पहले में कितने प्राप्त किए हैं 200, दूसरे में कितना प्राप्त किया जा रहा है आपका 150। क्लियर है? अब देखिएगा, यानी कि आप लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये 50 से 4 बार कटता है, 50 से कितना। क्लियर है? यानी कि मैं कह सकता हूं कि इधर में कितना बनेगा आपका 10। 3 की वैल्यू कितने गुने पर बेटा है मेरे साथी, ये बेटा है आपका 10/, कितने गुने पर 10/। क्लियर है? इसका भी जब 10/3 गुना करेंगे ये कितना बनेगा आपका 40/, कितना बनेगा 3। क्लियर है विद्यार्थी? अब देखिएगा आप लोग, इससे वाली वैल्यू क्या है आपकी बड़ी है, इससे वाली वैल्यू क्या है बड़ी है, तो इससे क्या होगी वैल्यू होगी मेरे प्यारे विद्यार्थी, कितना होगी छोटी। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के यहाँ पे लिख रहे होंगे आप लोग, आंसर बनता है आपका 40/, प्लस कितना है आपका 50 है, कितना बनेगा यानी कि 190 में कितना आएगा आपका 18, 3 3 9, फिर कितना बनेगा आपका 1 बचेगा, तो यानी कि 63 पॉइंट, लगभग 63 पॉइंट के लगभग आ रहा है, यानी कि आपका 64। कितना बनेगा आपका, लगभग बताना है आपको कि 64
करेक्ट। क्लियर है विद्या, बोलो यस। क्लियर है, आप लोग चाहते तो कर सकते। क्लियर है विद्यार्थी, चाहो तो आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते। देखिएगा, पहला तरीका तो आपका ये हो गया। सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहले में कितना प्राप्त किया है 40, और कितना लाना है आपको 50। वैसे तो ये है कि मिक्सचर एंड एलिवेशन वाला जो तरीका है ये आपके लिए क्या पड़ेगा, सटीक बने। एक बार फिर समझिएगा कि पहला पेपर है, कौन सा पेपर है, कौन सा है आपका। क्लियर है? अब देखिएगा ये 40 है, इधर में कितना है, दोनों में 50। तो देखिएगा 40 और 50 का अंतर कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो 2 से इधर 150 है, तो 50 से काटेंगे 4, 50 से काटेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, साफ सुथरा लिख देता हूँ। इधर में कितना है आपका 200 है, इधर में कितना। क्लियर है? काटने के बाद में काटा जाए इसको, अगर मैं काटने की बात करूं तो काटेंगे तो कितना जाएगा 4, इधर में कितना बनेगा 3। अब देखिएगा 3 का मान कितना है 10, तो 1 का मान कितना। प्यारे विद्यार्थी, इधर भी गुणा कितने से करना, 10/4 इंटू 10/3 करेंगे तो आपका बनेगा 40/3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी 40/3 + 50, यानी कि मैं कह 63 पॉइंट आपका क्या बनेगा, बोले करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों? लगभग किसके 64। अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% प्राप्त किए, परंतु यह पास होने से कितने 20 अंक कम थे। कितने कम थे, 65% प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए जा रहे हैं, 65। देख लो आप लोग, 65% अंक प्राप्त किए जो पास होने, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए जो पास होने से कितने ज्यादा हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, तो परीक्षा का कुल अंक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। लिखेंगे जब सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, देखिएगा इन दोनों का अंतर कितना आएगा और इनका अंतर देखेंगे तो इनका अंतर बनेगा आपका 15%। 15% की वैल्यू कितनी दी जा रही है आपके लिए, कितने गुने पर है, तो यानी कि 15 से 30 कितने गुने पर बेटा है, 2 गुने। तो यानी कि प्रत्येक वैल्यू कितनी होती है 100%। 100% भी कितने गुने पर बिठाएंगे आप लोग, 2 गुने पर, तो आंसर कितना बनेगा आपका। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग रहे होंगे, यानी कि 200 आपको कहीं दिख रहा है, वही आपका क्या है आंसर है। लगाइएगा आप लोग, 200 आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लगा सकते हैं आप लोग। क्लियर विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 52% अंक प्राप्त करता है, तो 8 अंक अधिक है। कितने अधिक हैं, तो मित्रों साथियों, कितने अंक प्राप्त किए हैं 40, यानी कि 40। अब कितने से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 10 से। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने कितने प्राप्त किए हैं, 52%, और पास होने ज्यादा लेके आ रहा है 8 अंक। कितने ज्यादा लेके आ रहा है वो। क्लियर है विद्यार्थी? अब देखिएगा, आपको करना कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, इनका अंतर लेंगे मित्रों साथियों,
जब इनका अंतर लेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? 40 से 52 बनाने के लिए कितना बनेगा आपका? 6% की जो वैल्यू है वो कितनी है? इनका अंतर लेंगे तो यानी कि 6 की वैल्यू कितनी? 18। कितने गुने पर बैठा है? 3। क्लियर है? यानी कि 1% का मान कितना है आपका? 3। 1% की वैल्यू कितनी है? 3 अंक है। 1% का मान 3 अंक है। तो देखिएगा आप लोग, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक क्या है? 40% प्लस 10 प्राप्त कर लेगा तो कोई विद्यार्थी पास होगा। यानी कि पास होने के लिए कितना चाहिए? पासिंग मार्क कितने हैं? यानी कि 40% प्लस कितना है आपका? 10 है। यानी कि इसका जब 3 गुना करेंगे, 4 × 12, 6 × 18, कितना बनेगा आपका? 138। और 10 और ऐड कर दो मेरे मित्रों, 100 कितना बनेगा आपका? 48 बनेगा। और 148 आपको कह रहा है, वही आपका क्या है? आंसर है। लगाइएगा। क्लियर है? तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, या 52% में से कितना घटा दो आप? 8। देखेंगे 1% का मान कितना है प्यारे विद्यार्थी? तो 52% का मान बनेगा आपका 156। 156 जब 8 माइनस तो 48 है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैक को एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्राप्त किए? जैक ने 45%। 45% अंक प्राप्त किए और वह कितने नंबर से फेल हो रहा है? फेल कितने अंक कम है इसके? 18। क्लियर है? उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त किए और पास होने से कितने ज्यादा लेके आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 6 अंक अधिक ले 6 अंक अधिक ले रहा है। 6। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को अगर मैं आप लोगों से कहूं शब्दों में कि दोस्तों, मित्रों, साथियों, इनका अंतर लेंगे, इनका जो अंतर आएगा वो कितना बनेगा? इनका अंतर लेंगे और इनका जब अंतर लेंगे तो कितना बनेगा? क्लियर है? अब मैं आप लोगों से कहूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसमें 4 का भाग लगाऊं और इसमें भी कितने का लगा दिया? क्लियर है? 4 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा आपका? 5। इधर में कितना बनेगा आपका? इधर बनेगा 6। 5% का मान कितना है? प्रत्येक वैल्यू अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो मेरे प्यारे मित्रों, 5 को 100 बनाएंगे तो कितने गुने पर बिठाना पड़ेगा? इधर भी कितने गुने पर बिठाना पड़ेगा? 20। 20 6 कितना बनेगा आपका? 100। यानी कि 100% का मान कितना आपका? 120 आएगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात समझ रहे होंगे। तो नोट करिएगा। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक विद्यार्थी परीक्षा में 45% प्राप्त कर रहा है और कितने नंबर से फेल हो रहा है? 18 से हो रहा है। फेल का मतलब उसके पास कितने नंबर कम है? 18 कम है। 65% ला रहा है तो कितने ज्यादा ला रहा है? वो 6 ज्यादा ला। क्लियर है कि नहीं है? कुल मिला के मैं आप लोगों से कहूं कि इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना बनेगा? 20। और इन दोनों का अंतर लेंगे तो 24। आगे मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, परसेंट की वैल्यू कितनी? 24 है। 20% का मान कितना है? 24 है। इतना नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। 20% का मान कितना दिया है? 20% की वैल्यू कितनी? मुझे कितना बनाना है प्यारे विद्यार्थी? 100% बनाना है। तो 20 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा मुझे? 5 से।
इधर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 5, 24 पंजे कितना बनेगा आपका 120, और भी एक लाइन कम कर सकते हैं, यानी कि 120 आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन चुनाव पर आधारित है, किस पर है, इलेक्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है मित्रों, इलेक्शन पर आधारित है। तो देखिएगा, देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ इलेक्शन पर आधारित है। मान लीजिए कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, तो उम्मीदवार हैं, तो हारने वाले ने कितने की, 48%। कितने परसेंट से जीत रहा है ये, जीत कितने से हो रही है। जीत के लिए मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों के, अब देखिएगा कुछ वोट कैसे होते हैं आपके, वैलिड होते हैं, वो कैसे आपके वैलिड हैं, और कुछ कैसे होते हैं आपके अवैध होते हैं, तो इसको इनको क्या इनवैलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवैलिड। क्लियर है मित्रों। अब देखिएगा आप लोग, यानी कि वैलिड, इनवैलिड, और ये आपका विनर है, कितने से जीत रहा है, 4% से जीत रहा है। और 4% का मान मैंने बोल दिया कि ये कितने से जीत रहा है, 2400 वोटों से जीत रहा है। 4% का मान कितना है, 2400, तो आपको 100 का मान निकालना है, तो 1% का मान कितना आएगा, 600। तो टोटल मत कितने होंगे, 100% का मान कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी, 60,000। यानी कि कुल मत कितने होंगे, 60,000 होंगे। क्लियर है। देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 3 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया, उन्होंने क्रम से 1036 इतना और इतना वोट प्राप्त किए। विजेता उम्मीदवार ने कुल वोटों का कितना परसेंट प्राप्त किया। वोट जीतेगा कौन, इसके वोट अधिक होंगे। जीतने वाला उम्मीदवार कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12120 है। कितना है, 12120। क्लियर है। कुल मत कितने हैं मेरे दोस्तों साथियों, अब देखेंगे आप लोग, ये कितना बनेगा आपका 1080, ये हो जाएगा 8080, और 8080 में आप कितना जोड़िएगा, 12 120 जीरो 10 हासिल 1 2 10 की 1, यानी कि 20 200। कितना बनेगा ये, 20 200। कितना बन रहा है आपका, 200 बन रहा है। परसेंट में जवाब देना है तो गुणा कितने से करना, आपको 100 से करना। देखिएगा 2 जीरो से। क्लियर है। अब देखिए कितने से कटेगा, 101 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है। 101 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, ये 12 बार कट रहा है। जीरो से काटेंगे तो बार कट रहा है, ये 60 बार। और यानी कि मैं कह सकता हूं कि 60% आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। नोट करिएगा। क्लियर है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिएगा मित्रों साथियों। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, तो साथियों मित्रों एक बात सोचिएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार की अगर बात करेंगे तो जीतेगा वही जिसके वोट ज्यादा होंगे। वोट किसके ज्यादा हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे वाले के। तो इसने कितने प्राप्त किए, 12 100। कितने वोटों में से प्राप्त किए हैं, तो कुल वोट कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुल बात करूं तो कितना बनेगा आपका, 7036 में कितना जोड़ना है आपको, सॉरी 1036। अगला कितना है आपका, 7044, 12 120। सबको जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है आपका, 1200। ये आपके क्या है, कुल मत। क्लियर है। तो कितने प्राप्त किए हैं, 20,000 कितने प्राप्त किए, इंटू कितना करेंगे आप लोग, इंटू कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। परसेंट में जवाब देना है तो इंटू का, जब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका आंसर बनेगा 60%। आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को 60% लगाइए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। 60% क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जो उम्मीदवार जीता उसने
1854 वोट प्राप्त किए, जबकि जो उम्मीदवार हारा उसने 618 वोट प्राप्त किए। तो कुल प्राप्त वोटों का कितना परसेंट विजेता उम्मीदवार के पक्ष में गया? तो विजेता उम्मीदवार ने, प्यारे विद्यार्थियों, कितने मत प्राप्त किए हैं? विजेता उम्मीदवार की बात करें 1854, कितने में से प्राप्त किया है? यानी कि हारने वाले ने 618, कितना बनेगा? 2400। 2400 कितना बनेगा आपका? 72। 2472 कितना बनेगा आपका? ये 2472। क्लियर है? देखो आप, 18 से 24, 18 जोड़ेंगे तो 72 बनेगा, 2472। अब देखो परसेंट में जवाब देना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो गुणा कितनी? क्लियर है? 618 से इसको काटेंगे, 618 से कटेगा 3, 618 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 से इसको काटते हैं, 4 से मेरे मित्रों इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 25। 25 के कितना बनेगा आपका? 75%। 75% आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस समझ रहे होंगे, तो नोट करिएगा। 70% में लगाइएगा आप लोग, राइट आंसर आप 75 क्या बनेगा? क्लियर है? नोट करिएगा। क्लियर है विद्यार्थी? अगला क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए और 7200 वोटों से हार गया। देखो, एक तो जीतने वाला होगा, जीतने वाला। दूसरा कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थी? क्लियर है? अब देखिएगा आप लोग, जीतने वाले उम्मीदवार ने, अगर हारने वाले ने 38% प्राप्त की, तो मैं कह सकता हूं कि जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा? 62%। अब इसने 38 किए, इसने 62 किए, तो कितने से जीत? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनके बीच का अंतर है, उसी से 12। 12 12 कितना बनेगा? 24%। यानी कितने से जीत रहा है? 24%। क्लियर है? 24% का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 700 है। 24% की जा रही है, कितने गुने पर बैठा है प्यारे विद्यार्थी? कितने गुने पर बैठा है? 24 72 300 गुने पर। 100% की वैल्यू जब निकालेंगे, सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने पर बैठेगा? 300 गुने पर बैठेगा। प्रत्येक मान कितने पर बैठेगा? 300 गुने पर। गुना करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 30,000। यही आपका क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर लगाइएगा आप लोग, डी इज करेक्ट आंसर हो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका? डी करेक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% मत अवैध थे। कुल मतों की संख्या 75,000 थी। पर ने कितने वैध मत प्राप्त किए? वैलिड वोट, टोटल वोट, ठीक है। अब 20% कैसे हो गए आपके? इनवैलिड हो गए। 20% कैसे हो गए? 20% वैलिड है। अब देखिएगा, 20% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे आपके? क्लियर है? वैध मतों का 55% प्राप्त किया।
वैध मतों का कितना किया है? 55। तो 55% प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? एक एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 55% जब प्राप्त करेगा कोई विद्यार्थी और एक कोई बार 55% जब प्राप्त होगा तो कितना हो जाएगा? 11 काटेंगे 5, 5 से काटेंगे चौक, 11 चौक चम, यानी कितना बनेगा? 44। इसने जब 44 प्राप्त किया है तो इधर में कितना होगा आपका? 44 इधर हो गया तो इधर में क्लियर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिएगा, यदि कुल वोटों की संख्या कितनी है आपकी? 7500 थी। 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए? देखिएगा, कुल संख्या कितनी है आपकी? 7500। कुल वोटों की संख्या कितनी है? अब 7500 में से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना हो गया? 20% हटा देंगे। 20% का मतलब 1/5, 5 से काटेंगे, यानी कि कितना हट जाएगा इसमें से? परसेंट बोले तो 1/5 हटेगा। 1/5 का मतलब 4/5, 5 से काटेंगे 1500, 15 चौक 60, 6000। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 80 का मान कितना है? वैल्यू कितनी? मैं कह सकता हूं कि 80 का मान कितना आ रहा है आपका? क्लियर है। अब 80 की वैल्यू कितनी है? 6000 है। बोलो ये बड़ा समझिए। 20% वोट हट जाएंगे। 7500 का परसेंट 1/4/5। क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग, देखेंगे कुल वोटों की संख्या कितनी है? इतनी है, यानी कि अब देखिएगा 80 का मान इतना है तो 0, 4 से काटेंगे, 8 से काट दो, 8 7 56, 8 7 56 कितना है? 8 7 56। ठीक है, बचेगा कितना आपका? 4, 8 5 4, 75 गुने, यानी कि 36 का भी कितना गुना करेंगे हम? 70 गुना करेंगे। मित्रों वाले ने कितना प्राप्त किया? यानी कि 36, 36, 36 पंजे 100, यानी कि 18। ठीक है, 7 6 42, 4, 7 3 21 और 4 कितना बनेगा आपका? 25। तो 52 में 18 जोड़ेंगे तो 270 होता है। 2700 आपका क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात समझ रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थी, अगर तो आप लोग इसको एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर सकता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। क्लियर विद्यार्थी? ए आपका हुआ बिल्कुल बेसिक तरीका। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखिए। बिल्कुल बेसिक समझाया। पूरे बोर्ड कितने आपके? 100 हैं, 20 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचेंगे? 80। 80 का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल वोट कितने आपके? 7500 हैं। 7500 का मेरे प्यारे विद्यार्थी 20% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचेगा आपका? वैलिड जो बचेगा मेरे प्यारे मित्र, कितना बचेगा? क्लियर है। अब देखिए इसका सेकंड मेथड और देखिए। सेकंड मेथड आप यहाँ, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग सेकंड मेथड। थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम है तो आप लोग देखिएगा, एडजस्ट कर लेना आप लोग। सेकंड मेथड देखेंगे, मैंने एक बॉक्स बनाया है उसके अंदर देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड, देख लो आप। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरे बोर्ड कितने आपके? क्लियर है। 20% क्या हो गए आपके? अवैध हो गए।
तो वैध कितने होंगे आपके 80%, 80 कितना बनेगा आपका, ये आपके कैसे हैं, वैलिड हैं। इनका मेरे प्यारे विद्यार्थियों 55% एक उम्मीदवार ने प्राप्त कर लिया, तो दूसरा वाला कितना करेगा, 45% करेगा। वैलिड वोटों का कितना करेगा, 45। अब देखिएगा मित्रों साथियों, देखेंगे 2 जीरो से 1 जीरो से क्लियर है। अब देखिएगा कट रहा है तो काटिएगा। अब देखेंगे 2 से कट रहा है तो काटेंगे, 2 से काटेंगे, देखो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 2, और 2 से काटेंगे 9 चौक 36, कितना बनेगा आपका 75 इंटू 36 बराबर में कितना आएगा आपका 2700 आएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। मैं कह सकता हूं मेरे मित्रों साथियों, ये आपका रहा सेकंड मेथड, लिख लेना। सेकंड मेथड आपके सामने है, जो आपको अच्छा लगे वो। क्लियर है विद्यार्थियों, ठीक है, क्लियर है विद्यार्थियों। अब देखो आपको काटने में समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, एक बार फिर समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। प्रत्येक सवाल को क्लियर करते हुए चलना है। देखिएगा आप लोग, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड देखिएगा आप लोग, क्या बार मेरी वॉइस क्लियर है क्या, एक बार चेक करिए, वॉइस क्लियर है क्या। पूरे बोर्ड कितने विद्यार्थी, 80% वोट कैसे आपके वैलिड हैं, इनवैलिड कितने आपके 20, 80% बोले तो 4 बटे कितने, इनटू मेरे मित्रों साथियों, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि 55% इसने प्राप्त किए, दूसरे वाले ने 45%, 45% को बोल सकते हैं 9 बटे कितना बोल सकते हैं, क्लियर है। अब देखिएगा 20 पंजे 100, 100 से 100 कट गया, आपका कितना बचेगा 75 इंटू कितना बचेगा आपका 36, बराबर में कितना आएगा आपका 75 इंटू कर रहे होंगे तो बराबर में बने 2700 बने, कितना बनेगा 75 इंटू 36 करेंगे तो कितना 2700 ही आपका क्या है, उत्तर है। क्लियर है विद्यार्थियों, को नोट कर लें, ये आपका क्लियर है। अब अगला देखिएगा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने वैध वोटों का 70% प्राप्त किया, और वैध वोटों का कितना किया है, और 172 वोटों से क्या हो गया विजयी। अब देखिएगा 70% प्राप्त किया है, एक ने 70 प्राप्त किया है तो दूसरे ने कितना किया होगा 30, 70% दूसरे ने कितना किया है, कितने से विजयी होगा ये 40% का मान कितना दिया जा रहा है, 140% की जा रही है। अब देखिएगा 40% का मान इतना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लल्लाओ, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं परसेंट आएगी, आप परसेंट का जो मान आएगा साथियों का भाग लगाएंगे तो, अब मुझे वैल्यू चाहिए कितनी, 100% का मान चाहिए। 100% का मान जब निकाला जाएगा तो 20 से 100 बनाने के लिए कितने से गुणा होगा आपका 5, इधर भी कितने से गुणा होगा आपका 8 5 40, 56 400, कितना बनेगा 430। जब आपका आ रहा है तो वही आपका क्या बनेगा, नोट करिए। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड मेथड भी आप लोग इसका देख लीजिए। सेकंड मेथड आपका ये है, देख लो आप। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड देखिए 70 प्राप्त किए दूसरे 30, तो 40%, 40% क्लियर है। अब देखिएगा 100% बनाने के लिए कितने का गुणा करना, यानी कि दो का 2.5, 2.5 कितना बनेगा आपका, 4। उम्मीद करता हूँ आशा। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध थे। कुल वोटों की संख्या 7500 थी। तो चुनाव में तो बार बार रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है अभी। यानी कि आप देखिएगा 184 और 186 में कोई अंतर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। देख लो आप लोग, 184 आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया है, कोई क्वेश्चन किसमें पूछा गया है आपका, एएलपी में। क्लियर है, तो देख लीजिए आप लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे, कितने आपका 7500 है, 20% कैसे हो गए आपके इनवैलिड हो गए, तो 80% 80/100, 55% प्राप्त किए हैं। तो दूसरे वाले ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की है, कुल वोटों की संख्या इतनी थी। विजेता ने कितने वोटों से जीत हासिल की है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 55 45 मिलेंगे, तो 10% देख लीजिएगा आप लोग। कितना बनेगा आपका, 8 5 40, 4 8 7 56 और 4 कितना बनेगा आपका 60। यानी कि आंसर क्या बनेगा आपका, 600 वोटों से क्या है जीत हासिल की है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है विद्यार्थी, सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका पूछा है। कितने वोटों से जीत हासिल की, तो 55 ये प्राप्त कर रहा है, तो दूसरे वाले ने 45 की, कितने से 10% है कि नहीं, वैलिड वोटों का कितना 10%। क्लियर है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48 के प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, 48% इसको मिले हैं, 3% से जीत हासिल कर रहा है, तो इसको 51। कितने से जीत हासिल हो रही है आपकी, 3%। 3% की वैल्यू कितनी जा रही है, 6000 है। कितने गुने पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2000 गुने। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो मेरे मित्रों 2000 गुना करेंगे, कितना बनेगा आपका, 2 लाख बनेगा। क्लियर है, अब 1% वोट कैसे हुए हैं आपके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा 1% वोट क्या है आपके, अमान्य है। इनवैलिड कितने हैं, 1%। इनवैलिड कितने हैं, देखिएगा पूरे मतों का 1% कैसा हुआ है, इनवैलिड हुआ है 1%। यानी कि 100 नीचे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 2000 आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, करता हूँ आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो नोट करिएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए,
एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, उसके विरोधी को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुल मतों का कितना है? 34%। कुल मतों का कितना है? 34। देख लीजिए। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% प्राप्त हुए। कुल मतों के कितना? विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के विजयी उम्मीदवार को कितने मतों का? देखिए विद्यार्थियों, उसके विरोधी उम्मीद 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का कितना है? 34। तो देखिएगा पूरा कितना हुआ? 100। जीतने वाले ने कितना किया है? 38। जीतने वाले ने कितना किया है? 38। हारने वाले ने कितना किया है? आपका 34। तो अब देखिएगा इधर मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको दोबारा से बना लेते हैं। देखिएगा आप लोग, जीतने वाला, हारने वाला और इनवैलिड सब लिखिए। यानी कि विनर, इधर मैं हारने वाले को बोल, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अवैध को बोल वैलिड। क्लियर है मित्रों? तो देखिएगा, जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया है? 48% प्राप्त किया कुल मतों का। हारने वाले ने कुल मतों का कितना किया है? 34 प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया है? 34। 48 और 34, यानी कि बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 82। कितना बनेगा? 82। तो इनवैलिड कितने हो गए आपके? क्लियर है? विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीत? तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देखेंगे और गौर फरमाइएगा। देखिएगा, देखेंगे आप लोग। क्लियर है? अब देखेंगे, वो कह रहा है कि मेरे प्यारे दोस्तों, उसने एक लाइन बोली है, बहुत शानदार लाजवाब लाइनें हैं, कि उसके विरोधी उम्मीदवार ने 6800 प्राप्त की, जो कुल मतों का 34 है। मैं कह सकता हूं कि 6800 का मान कितना है आपका? 34। कितने मल्टीपल पर बैठा है? मैं कह सकता हूं कि कितने मल्टीपल पर बैठा है मित्र? ये बैठा है आपको। कितने मतों से जीत रहा है? तो विद्यार्थियों कितने मतों से जीत रहा है? 6, 8, 14। कितने परसेंट से जीत रहा है? कि जीतने वाला कितने? 1% का मान कितना है आपका? दो। तो 200 से गुणा करेंगे, 200 से गुणा करिएगा, इधर में बनेगा आपका। अब देखिएगा इधर में कितने वोट आपके इनवैलिड थे। इनवैलिड वोटों की संख्या देखिएगा, यानी कि इसमें भी जो गुणा होगा
दोस्तों कितने, 18 दूनी कितना बनेगा आपका 36। यानी कि जीत कितने से हुई है दोस्तों, जीत तो हुई है आपकी, अब इनवैलिड कितने थे आपके 2800। इसने क्या बोला है, विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो वो तो 2800 है। 2800 आपका एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर है मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर समझिएगा, देख लो आप लोग, एक बार मैं फिर समझा रहा हूं। टोटल वोट कितने माने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल जो वोट माने हैं, टोटल वोट मैंने मान लिए, तो टोटल जो वोट माने हैं, क्लियर है। 100 में से जीतने वाले ने 48%, हारने वाले ने 34, 48 34 को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 48 और 34 को देखते हैं 82, तो इनवैलिड कितने बनेंगे आपके 8। वो कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार है मेरे प्यारे विद्यार्थी कितने परसेंट से जीत रहा है, 14 से, तो 34% का मान 6800 है, तो एक का मान कितना आएगा 200, 14% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2800 आएगी, तो 18% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3600। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ तो समझ रहे, अगर समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ प्यारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, डाले गए 80% वोट कैसे हैं आपके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में कितना है, विजेता को कितना मिला है आपका 64,800 मिला है। वोट देने के हकदार लोगों की क्या, मैंने मान लिया कि वोट कितने आपके एक्स हैं, टोटल हकदार कितने, 90% लोगों ने अपना मतदान डाला, का 80% वोट कैसा था, वैलिड था। विजेता को 60% मिला, विजेता को 60% मिला, कितना मिला है 60%। विजेता को कितने वोट मिल रहे हैं मेरे दोस्तों साथियों, कितने वोट मिल रहे हैं, 64,800 मिल, 64,000 कितना मिल रहा है 800, 64,000 कितना मिल रहा है, क्लियर है। अब देखिए ऊपर कितनी जीरो है आपकी, 3 है, 3 जीरो से काटिएगा, देखिएगा जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से, क्लियर है। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काटिएगा, 8 6 48, 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 से कितनी बार कट रहा है, 8 से काटेंगे दो साथियों, 8 से काटेंगे 8 8 64, 8 1 8, 9 से काटेंगे 9 नाम 81, 9 नाम कितना होगा आपका 81, कैसे काटेंगे 150 बार कटेगा। अब 150 के पीछे 3 जीरो लगा दो, यानी 1 जीरो और 2 जीरो, यानी कि 150 के पीछे लगेंगी, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1.5 लाख आंसर आएगा, कितना आएगा 1.5 लाख क्या बनेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देख लीजिए मित्रों, देखेंगे मैंने मान लिया कि वोट देने के हकदार लोग कितने, एक्स का कितना आपका 90%, यानी कि 9 बटे कितना, आगे देखिएगा 80% लोगों ने वोट डाला, तो यानी कि 80% क्या था आपका वैलिड था, तो यानी कि 4 बटे, 60% वोट मिले हैं उसको, तो कितना बनेगा आपका 3 बटे कितना, क्लियर है। उसको एक्चुअल में उसको वोट कितने मिल रहे हैं वो भी देख लो आप लोग, 64,000 कितना मिल रहा है आपको 800, 64,800 वोट, क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग, कुछ कट रहा है तो काटिएगा,
12 पंजे 60, ठीक है। कितना बनेगा ये 12 पंजे, कितना बनेगा 12 पंजे, 12 से काटेंगे 12 पंजे, 12 पंजे कितना बनेगा आपका 12 पंजे 60, 12 चौक 48, ठीक है। अब काटिएगा आप लोग 9 6 54, कितना कटेगा 9 9 6 9 6 54, 9 से काट दिया, क्लियर है। 9 से कितनी बार कट गए। अब आपको x का मान निकालना है मेरे मित्रों। x बराबर कितना बनेगा आपका 600 इंटू ये 5 5 25 250, 3 जीरो लगाइएगा। x बराबर बनेगा 15 6 25 6 150, और कितनी जीरो लगाएंगे आप लोग और लगाइएगा, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 1.5 लाख बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। क्लियर है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों का 2% वोट कैसा हो गया आपका इनवैलिड हो गया। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कुल वोटों का कितना है आपका 75% है। उस चुनाव में कुल वोटों का कितना है 75% है। उस चुनाव में कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चाहो तो आप लोग इसको कोशिश कर सकते हैं, चाहो तो। देख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा क्या किया जा रहा है। वो नामांकित मतदाताओं की संख्या, यानी कि वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं, कितने कुल मतदाता कितने हैं, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने मान लिया कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। 75% लोगों ने अपने वोट डाले, तो यानी कि 75% बोले तो 2% वोट कैसे हो गए आपके इनवैलिड हो गए। कितने हो गए 2% इनवैलिड हो गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैलिड कितने रहेंगे आपके 98%। 98% को बोल सकते हैं 49 बटे के 50, ठीक है। आगे देखिएगा, एक उम्मीदवार को 75% मिले हैं। कितने मिले हैं 75% वोट मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल वैध मतों का कितना मिला है 75%। 75% तो एक्चुअल में कितने मिले हैं 9,261 मिला है। कितना मिला है 9,261 मिला। देखिएगा आप लोग, कुछ कट रहा है तो काटिएगा, कट रहा है तो काटेंगे हम लोग। यानी कि 9 इंटू 49 करेंगे तो कितना बनता है आपका 9 चौक 36, ठीक है। देख लेते हैं, 9 से काटेंगे, 9 से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 9 से देखेंगे, अब देखो 9 से आप 9 से काट रहे होंगे आप लोग। 9 से वन टाइम, 9 दूनी 9 9 क्लियर है। अब देखिएगा आप लोग 50 से काटेंगे, 50 दूनी 98, 50 से काटेंगे 49 से जब काट रहे होंगे, 49 से जब काटेंगे, 50 से इसको काटेंगे, 49 से कितना पर कट रहा है वो 50 दूनी 98, 49 दूनी 98 होता है, और 49 एक क्लियर है। अब देखिएगा ऊपर कितना आ रहा है 21, इधर में कितना बनेगा आपका 4 चौक 16, 16 एक्स बराबर आएगा आपका 80 इंटू पंजे 80,
यानी कि 800, 800 इंटू 21 विद्यार्थियों, डबल जीरो, 8, 8 दूनी, यानी कि 16,800 आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ रहे हों। अगर आप समझ रहे हैं, आंसर लगा दीजिए। क्लियर है विद्यार्थी? अगला क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का मिला 60%। यदि डाले गए कुल वैध मतों की संख्या आपकी कितनी, 8,850 है। थी तो 10% वैध अवैध थे। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है? आपका एनटीपी वन में 10 फरवरी 2021। बताइए आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है। देख लो आप, डाले गए कुल मतों की संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, देखिए कितनी है आपकी, 8,800। कितनी आपकी, 8,800। क्लियर विद्यार्थियों? अब कितने मत मिले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 60% मत। कितने मिले, 60%। अब एक को 60% मिले हैं तो दूसरे वाले को कितने, 40%। अब देखिए 40% मिले हैं, 40% का मतलब होता है आपका 10% कैसे हैं आपके इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने, 90%। क्लियर विद्यार्थी? कट रहा है तो काटिएगा, काटिए। अब देखिएगा, जीरो से जी। अब देखिएगा, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, बार कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 1 3, 5 7 35। अब देखिएगा, यानी 9 दूनी 18, 8 7 1 यूनिट है दोनों में। देखिएगा, 2 का गुणा इधर करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी, का गुणा इधर करेंगे, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 1 इंटू। क्लियर है? बोलो हाँ यार। अब देखिएगा आप लोग, 9 दूनी 18, 18 7 12, 126 और 12 जोड़ेंगे, यानी कि 86 पीछे आएगा। और 86 एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन, प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन कौन सा? ए नंबर आपका। क्लियर विद्यार्थी? अगला क्वेश्चन, ये इसका मतलब क्या है कि लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में, लास्ट में क्लियर है? अगला क्वेश्चन, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% पात्र मतदाताओं ने अपने मत दिए और दिए गए 6% अवैध घोषित कर दिए गए। तो एक प्रत्याशी को 15 या 228 मत मिले, जो कुल वैध मतों का कितना है, कितना थे, 90%। तो पात्र मतदाताओं की संख्या ज्ञात। देखिएगा,
कुल प्रत्याशी मैंने मान लिए 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो 75% का मतलब होता है आपका क्लियर। 6% आपके इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने रहेंगे 90। 94 बटे कितना बने। आगे क्या बोला जा रहा है आपसे, 90% क्या थे आपके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 90% क्या थे आपके वैध मत, 90% मिले। बराबर में कितने मिले हैं 15,200। क्लियर है विद्यार्थियों। अब आगे देखेंगे जब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे मित्रों साथियों, जब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो देख लीजिए आप लोग, कुछ कट रहा है तो काटिएगा। जीरो से, जीरो से जीरो, क्लियर है, जीरो से। अब देखो आगे, 6 2 8 10 18, यानी कि 9 से काटेंगे, 9 से काट रहे होंगे मेरे, 9 से अब इसको काटेंगे, पर कटता है, 9 से काटेंगे, 9 एक, बचेगा कितना 6, 9 6 54, ठीक है। 62 में से 54 हटाएंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा 8, 9 9 81, 9 दुनिया। अब देखिएगा कुछ कट रहा है तो काटिएगा, 3 से काटेंगे तो 1 6 कितना 10, 3 से काटेंगे मेरे मित्रों, काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 5। अब देखिएगा 94 से काटेंगे, कितनी बार कट रहा है 9 6 54, 9 6 54, यानी कि 540 कट गया। 94 से काटेंगे इसको, बार कट रहा है। अब आपका आंसर आ जाएगा x बराबर कितना, 6 चौक 24, 24 पे आप 3 लगाइएगा, आपका क्या है क्लियर है विद्यार्थी, यानी कि 24 यार आपका क्या बनेगा करेक्ट। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ तो समझ रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो नोट कर। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिनमें से 53% आपका कैसा हो गया इनवैलिड हो गया। विजेता को सूची की सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है, तो वह 1013 मतों, सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है बताइएगा। 193 आपके लिए होमवर्क है, HW है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या दे रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ, विद्यार्थियों नहीं आए तो आप मुझे कमेंट के